कम चैप्टर करके भी अपने पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो सेंड करेंगे उसमें से आपके पूरे नंबर, थोड़े चैप्टर करके आपके सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये एंड पे आपको सर बताने वाले हैं। हाँ जी, 5 नंबर है सर, और 5 नंबर की आगे फिर फर्दर डिवीजन है। ले जी 2 नंबर पक्के कर लें, सवाल के अंदर मौजूद। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये माइंड में आपने बेटा रखनी है। 7वां 8वां 9वां चैप्टर करने की जरूरत नहीं, उसको देखने की भी जरूरत नहीं। वो लॉन्ग क्वेश्चन है, हम बता दें बच्चों क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सर जी बच्चों को शेयर करें, बच्चे दुआएं देंगे आप। हाँ, चैप्टर नंबर जो 1 है ना बेटा, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर को कह दिया उर्दू वालों को भी वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका इंग्लिश का पेपर बेहतरीन हुआ होगा। अगला आपका पेपर बड़ा अहम पेपर, फिजिक्स का पेपर, उसके बारे में बड़े अहम सवालात और इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे साथ आज बड़े ही माया नाज उस्ताद जनाब रेहान साहब मौजूद हैं। अरसा दराज से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं और बच्चों के जो है वो पूरे नंबर दिलवा रहे हैं उनको। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए खास तौर पर टाइम निकाला। बेटे वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि असातिज़ा कराम आ रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए और ये आपकी जो मेहनत है उसको रायगा होने से बचा रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने अच्छा सा कमेंट भी करना है ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हम उससे उस मज़ीद जो है अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंट सवालात आपके साथ शेयर करते हैं। सर बच्चों को 9th क्लास के बच्चे हैं, बड़े ही परेशान होते हैं क्योंकि पहली दफ़ा इनके वो पेपर हो रहे हैं बोर्ड के, पता नहीं चलता कितने चैप्टर करने हैं। वो शुरू से लेकर एंड तक जो आदत पड़ी होती है ना पहले सारा ही कर लेते हैं। बच्चों को गाइड कर दें कि सारा ही करना पड़ेगा या कुछ कम चैप्टर करके भी इनके पूरे नंबर आ सकते हैं, 60/60 इनके आ सकते हैं? नहीं, इसमें परेशान होने वाली बच्चों को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक अगर बोर्ड की पेयरिंग स्कीम को फॉलो करे तो अच्छा। ये कम चैप्टर करके भी अपने पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जरा बच्चों को गाइड करेंगे और कुछ अहम सवाल सेंड करेंगे बच्चों को। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं आपसे वो शेयर व्हाट्सएप करता हूं। चैनल बेटे पहले कमेंट में भी पिन हुआ हुआ लिंक, उसको फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से जाके आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जाएं वहाँ पे, इंशाल्लाह आपको हम गैस शेयर भी करेंगे और सर तरीका बताएंगे आपको आपने करने किस तरह से, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। जी सर, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो होता है जी एग्जामिनेशन पॉइंट की वजह से जो MCQs हैं। ठीक है सर, 12 नंबर के इनको MCQs आने, 12 MCQs पक्के नंबर होते हैं। हाँ, ये अगर पक्के बच्चा नंबर, उनमें से क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल हैं, उसमें 100 MCQs एक चैप्टर में से निकाले तो बच्चा वहीं से कंफ्यूज हो जाता है, मैं कहाँ से करूँ 100 MCQ एक चैप्टर में तो इसमें एक में से निकाले और बच्चा वहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब ये इतना डाटा है कैसे तैयार करूँ। और बिल्कुल ऐसे चलो ठीक है, एक जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो तो चलो हो गया, उनको एक पॉइंट एक लाइन करनी होती है, उन्होंने आगे MD कैट वगैरह की तैयारी करनी है। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, फर्स्टली उनको एग्जाम अटेम्प्ट करने में कन्फ्यूजन होती है, तो वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा डाटा अगर उनसे तैयार नहीं हो रहा तो हमने शॉर्ट वे में स्मार्ट वे में कैसे तैयार करना। हाँ, स्मार्ट सिलेबस को मजीद स्मार्ट कैसे करना है। हाँ जी करना। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो एक्सरसाइज दी होती है ना, ठीक है सर, उसके अंदर बहुत चंद थोड़े से MCQs मौजूद होते हैं। ठीक है, वो MCQs कर लें और साथ में जो चैप्टर में साइड में इंफॉर्मेशन टेबल्स दिए होते हैं, अच्छा उससे पूरा हो जाएगा उससे इनका वो MCQs वाला। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो जाए, लेकिन ये है कि मैक्सिमम मार्क्स में से मतलब 90% से ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अगर 12 है ना उसमें से 9-10 MCQ अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक होगा, बाकी कुछ इनको सेंड कर देंगे कुछ अहम हाँ, वो MCQs। इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर कर देंगे जी इनसे। ठीक होगा ताकि वो उनकी और तैयारी। जो MCQs के हवाले से कंफ्यूज होने की जरूरत है ठीक है, और ये जरा बच्चों को गाइड कर दें किस किस में से कितने कितने MCQs आने। चौथे चैप्टर में से, तीसरे में से और छठे में से 2-2 आने। अच्छा, और बाकी बाकी सब में से एक MCQs है। टोटल कितने 9 चैप्टर्स हैं? हाँ, टोटल 9 चैप्टर हैं। ठीक हो गया, चौथे में से, तीसरे में से और छठे में से 2-2 हैं। ओके हो गया, बाकी में से एक बाकी सब में से एक है। इंशाल्लाह आपको जो सेंड करेंगे उसमें से आपके पूरे नंबर उसको करके आपके सारे के सारे आ जाएंगे। उसमें से बाकी ये है कि साइड में जो इन्फॉर्मेशन टेबल्स हैं उसको लाजमी क्लियरली देख लें। ठीक हो गया, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर वो जो एग्जामिनर है वो वहाँ से उसे पिक करता है। ओके हो गया सर। अच्छा, इसके बाद सर जी अगला पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का। ठीक हो गया, हाँ, सब्जेक्टिव के पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के लिए। पासिंग मार्क्स जो लेना चाहते हैं बच्चे के भी, हम बहुत शॉर्ट वे में पास हो जाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्सा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आधे नंबर शायद इनके ही होते हैं। हाँ, आधे नंबर इसके ही हैं। टोटल एग्जैक्ट आधे नंबर इसके। ठीक है, आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, इसमें हर एक में से 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन आने। अच्छा, और हर एक में से 5-5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके हो गया सर। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पहले और तीसरे में से सब 3-3 शॉट आएंगे। ठीक हो गया, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से 2 शॉट आएंगे।
टोटल 8 हो गए, 5 करने हैं। हाँ, इनमें से 5 करने और सर बताएंगे आपको आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, और आपके लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, और सारे चैप्टर आपको नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े चैप्टर करके आपके सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये एंड पे आपको सर बताने वाले हैं इंशाल्लाह। जी। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक हो गया। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसमें चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर शामिल है। ओके हो गया। इसमें किस किस में से कितने आने हैं? इसमें चौथे और पांचवें में से 3-3 है, और छठे में से 2 सवाल आएंगे। ओके हो गया। अब ये टोटल हो गया जी 8 और 8 16 सवाल हो गए। हाँ, 16 में से आपके 5 और 5 10 अटेम्प्ट हो गए। हाँ जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, उसमें भी 7, 8 और 9वां चैप्टर शामिल है। ओके। 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर। इसमें से 7वें 8वें में से 3-3 और 9वें में से 2 करने हैं। ठीक हो गया सर। अब इसमें से भी 8 हो गए, और उसमें से 5 इनके अटेम्प्टेशन है जो इन्होंने ठीक हो गया। और अहम सवाल सेंड भी करेंगे हाँ इंशाल्लाह। जी, इनसे इसके रेलेवेंट जो भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा, यानी थ्योरी के जो क्वेश्चन है इसमें जिसमें बच्चे फंसते हैं ज्यादा। हाँ, ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अब सारा कैसे डाटा हाँ जी, तैयार पूरा लिखेंगे कैसे और नंबर कैसे डिवाइड होगा। यहाँ से आप बहुत कम वक्त में स्मार्ट वे में तैयारी कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए आपको सारा जो बुक है तैयार करने की जरूरत नहीं। जरूरत, इसीलिए सारे यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ आपको गाइड। जो बच्चे टॉपर्स हैं तो उनको तो लाइन बाय लाइन सब तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन वो पहले आ रहा होता है, लेकिन हाँ, जो चाहते हैं कि हम पास भी हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, हाँ, उनके लिए भी, उनके लिए ये जो और मेरे ख्याल में जो फार्मूला आपने शेयर करना है, अगर सर जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें अगर वो ये चीज़ फॉलो कर लेते ना, तो वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं, वो पूरे नंबर भी ले सकते हैं। अच्छा, थोड़े चैप्टर लेकिन करके ये पूरे नंबर, कम मतलब सिलेबस को अटेम्प्ट करके पूरे नंबर लिए जा सकते पूरे हैं। नंबर वो ले सकते हैं। स्मार्ट वे। लेकिन इसमें ये है कि फिर एक एक चीज उनकी तैयार होनी चाहिए। हाँ, उसमें फिर रिस्क नहीं लेना आपने, फिर उसमें चॉइस नहीं होगी आपके पास, क्योंकि फिर उनके पास जो जिसने सारा सिलेबस पढ़ा उसके पास चॉइस होगी। लेकिन आपको फिर ये है कि पूरी आपको उसके ऊपर तवज्जो करना पड़ेगी। कर लेंगे सर बच्चे, आप उन्हें गाइड करें। हमारे बच्चे बड़े माशाल्लाह, बच्चे बड़े प्यार करने वाले हैं। ये आपके लिए दुआएं देंगे आपको, आप जब इनको गाइड करें। जी जी, शुक्रिया। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है उसमें सर 3 आते हैं लॉन्ग टोटल। ठीक है सर। और ए बी पार्ट बन के। ओके। यानी जैसे कि आपने देखा दूसरा, तीसरा, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन वाला था, अब ये 5वां सवाल, छठा और 7वां आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। हाँ, इसमें ए बी पार्ट बन के आएगा। ए में नॉर्मली ये होता है थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्या कहते हैं उससे, लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला, और दूसरा आर्टिकल, दूसरे में न्यूमेरिकल। कितने कितने नंबर का होना ये इसमें न्यूमेरिकल 5 नंबर का सर जी, और जो थ्योरी वाला सवाल है आर्टिकल वो 4 नंबर का होगा। ठीक है। न्यूमेरिकल वाला वो 10th वालों को भी हमने गाइड किया था, आपको बताएंगे किस तरह नंबर लेने हैं। अब इनके तो सर जो न्यूमेरिकल्स है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर इसको देखें तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये इतना बड़ी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल, इसमें पता नहीं क्या क्या करना होगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, एग्जामिनर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को उठा के उसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। टाइम के अलावा वो बोर्ड से इंस्ट्रक्शन भी होती है, ज्यादा लंबा नहीं करना, पेज भी नहीं होते उनके पास। बिल्कुल इसी तरह ही है। और सबसे मजे वाली बात है, आपको नहीं न्यूमेरिकल आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप फिर भी कंफ्यूज ना हो। फिर आप ये करें कि आपको सिर्फ ये हो कि मैं डाटा कैसे लिखना है। 5 नंबर है। हाँ जी, 5 नंबर है सर, और 5 नंबर के आगे फिर फर्दर डिवीजन है। अच्छा, कम से कम अगर आपने डाटा लिख लिया तो आपको 2 नंबर मिल जाए। ले जी, 2 नंबर पक्के कर लें, सवाल के अंदर मौजूद है। दूसरा न्यूमेरिकल के करें 2-4 नंबर पक्के हैं, करने के सॉल्व भी ना करें आप, चाहे डाटा को लिखने का तरीका है ना, तो आपके पास 2 नंबर आ गए एक न्यूमेरिकल में से। हाँ। और दूसरे वाला करेंगे 2, वो आ जाएंगे 4 आ गए। उसके अलावा फिर आप अगर चलें, ठीक है, आपको सोल्यूशन उसका नहीं आता, आप फार्मूला लिख दें, 3 नंबर हो गए। तो जो और की चाहिए, 5 में से 3 नंबर इस तरह आ गए, 3 नंबर आ गए। चौथा नंबर लेना चाहते हैं तो उस पे वैल्यूज पुट कर दें, 4 नंबर हो गए। फिर आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालने का यूनिट आपने आंसर लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे उसमें डिडक्शन हो जाती है। ये बच्चे गलती करते हैं। हाँ, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये माइंड में आपने बेटा रखनी है बात कि यूनिट साथ लाजमी आंसर के साथ वो लिखें, उसके पूरे नंबर आपके पास है। ये सर आपने बड़ी अहम बात 9th वालों को बता दी, हाँ जी, क्योंकि इनको ये डिविजन्स का नहीं पता होता है। अब ये बच्चे जो कहता है मैं तो भी बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे न्यूमेरिकल का नहीं पता, कम से कम डाटा लिखने देख ले कि डाटा मैंने कैसे लिखना, उसमें भी आप उसके 2 नंबर पूरे नंबर आ सकते हैं। सर ने एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, हम सेंड करने हैं आपको। हाँ जी, इंशाल्लाह। वो भी हम आपको व्हाट्सएप चैनल जल्दी से हमारा फॉलो कर लें इंशाल्लाह। अब ये सर न्यूमेरिकल की डिवीजन आ गई। ये डिवीजन आपने अब ये 5 नंबर पूरे हो गए, 2 डाटा के, 1 फार्मूले का, आगे 2 नंबर सॉल्यूशन के होते हैं अगर आप अलॉन्ग विद यूनिट आंसर लिखते हैं। अगर आंसर गलत है तो फिर 1 नंबर कटेगा, वैल्यूज पुट करने का 1 नंबर मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से सर ये न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल का भी मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा
उसकी शॉर्ट स्टेटमेंट होगी ना वो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं, वो हम सेंड कर देंगे आपको इंशाल्लाह। हाँ जी। वो पेयरिंग वगैरह बताते हैं बच्चों को कि पेयरिंग में इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से सर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3 में से कोई 2 पार्ट बने, 3 में से कोई ए बी पार्ट में कोई भी न्यूमेरिकल और लॉन्ग आ सकता है। ये नहीं है कि भी पहले में से न्यूमेरिकल आएगा, दूसरे में से आएगा, या 5वें में से तीसरे में से आएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी में से भी न्यूमेरिकल और किसी में से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा आर्टिकल उठा सकता है। अच्छा, एक सवाल जो बच्चों ने पूछना भी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे चैप्टर से उसने सवाल उठाया उसी में से न्यूमेरिकल उठा दे? नहीं सर, सवाल है ना उसमें से न्यूमेरिकल नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि अगर एक में से उसने आर्टिकल वाला पॉइंट उठा लिया ना, क्वेश्चन उठा लिया, तो दूसरे में किसी और न्यूमेरिकल किसी और में से उठाएगा। ठीक हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केसेस है ऐसे कि उसी में से न्यूमेरिकल और उसी में से एग्जामिनर मिस्टेकनली करता है, नॉर्मली ऐसा अलाउ नहीं होता। हाँ जी। अब दूसरा ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी उसी तरह 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से वो मर्ज करके वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा, ए बी पार्ट। ठीक हो गया। और वो कौन से चैप्टर हैं? चौथा, पांचवा, छठा। ओके हो गया सर। चौथे, पांचवें, छठे में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलकर आएगा। ठीक हो गया। उसी तरह तरतीब वही है, पहला आर्टिकल वाला ए पार्ट और बी में वो न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल की तरतीब उसी तरह मैंने नंबर के डिवीजन बताया, 4 नंबर का आर्टिकल और 5 नंबर का न्यूमेरिकल। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट वे में अपनी तैयारी कर लूँ, फुल मार्क्स भी आ जाए, उनके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन की जो अटेम्प्ट करने वाले ये वाले चैप्टर कर ले, वो पूरे मार्क्स ले सकता है। 6 चैप्टर करें पूरे नंबर, बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए सब तरीका आपको बता देंगे, बाकी आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर करने की जरूरत नहीं, उसको देखने की भी जरूरत नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट उनके करने हैं, बता देंगे सर आप। शॉर्ट करने हैं, एमसीक्यूज उनके करने हैं, लेकिन लॉन्ग उनके करने की जरूरत है। ठीक हो गया। नहीं है, वो जो आप भेजेंगे उसमें से हो जाएंगे उसके? हाँ जी, उसमें से इनके पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह जो अगर बच्चे जो चाहता है कि मैं तो सर मैंने बोर्ड में पूरी पोजीशन लेनी है, तो मैंने ये सारी चीजें तैयार, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे पास कोई ऑप्शन चीज भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो उनके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वो जो 3 चैप्टर रिमेनिंग है, 7, 8 और 9, वो मर्ज होकर एक लॉन्ग क्वेश्चन में से बने। तरतीब यानी वो शॉर्ट वाली जल्दी आ रही, 1 2 3 लॉन्ग और शॉर्ट, 1 3 4 5 6 वही। हाँ जी, इसी तरह। ठीक उसी तरह ये है, 7वां, 8वां, 9वां मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बना। उसी तरह एक पहला आर्टिकल वाला, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जो आपने एमसीक्यूज बताए हैं, मैं भी जरा आपसे शेयर कर दूं, उसमें भी आपने 2-2 एमसीक्यू तीसरे, चौथे और छठे में से बताए। यानी छठे चैप्टर तक जो है वो 2-2 एमसीक्यूज वाले, उसके बाद एक-एक वाले ही, वैसे भी 7वां, 8वां, 9वां में से एक-एक ही एमसीक्यू आना है। वो सर आपको सेंड करेंगे, उसमें से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह सर पूरे बच्चे ना पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक हो गया सर। वीडियो में इनको लॉन्ग क्वेश्चन हम बता दें बच्चों, क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने सर निकाले, वो तो टोटल जो 6 चैप्टर है ना, जिसमें कहा जो स्मार्ट वे में तैयारी कर सकते हैं, उनमें से टोटल 18 सवाल बनते हैं, यानी 3 एवरेज बन रहे हैं एक चैप्टर में से। हाँ जी, एक चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन करें तो वो पूरे यानी नंबर हासिल सर जी बच्चों को शेयर करें, बच्चे दुआएं देंगे आप। हाँ, चैप्टर नंबर जो 1 है ना बेटा, उसमें जो है व्हाट इज मीन्ड बाय बेस एंड डिराइव्ड कंट्रीज, ये हालांकि ये नॉर्मली आता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये भी अगर करेंगे तो फिर जाके वो तीसरा सवाल बनता है। हाँ ठीक, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली पहला चैप्टर चुके वो प्रैक्टिकल बेस है सर, उसमें से कम चांसेस होते हैं। तो उसमें से भी ये जो 2-3 सवाल है ना, ये भी मैंने अपने तौर पर एक्स्ट्रा दिए हैं। वो 18 भी नहीं बनते, 15 तकरीबन राउंड में बनते हैं, 15 बनते हैं। लेकिन वो आपने इसीलिए दिए ना कि जब तक वो 6 ही करने हैं, तो उस हिसाब से ये रिस्क है ना सर कि पहले ही हम बहुत स्मार्ट वे में तैयारी कर रहे हैं, तो हम कोई रिस्क ना ले मजीद। ओके सर, सी ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर फरमा रहे हैं सर। तो जो पहला सवाल है वो व्हाट इज मीन्ड बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज गिव्स इट्स नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। ओके ओके सर। अच्छा, सेकंड सर क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, प्रैक्टिकल तरीका। हाँ जी। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स विद द मेथड ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट। अब मैंने एक चीज़ बताई है कि इसमें से जो पहला वाला सर क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन अलग करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते ना कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो एरर वाला है। अच्छा, सबसे व्हाट इज टॉप प्रायोरिटी। हाँ जी, व्हाट इज मीन बाय एरर एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। वो सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, 4 नंबर बन जाएंगे। हाँ जी, एक डेफिनेशन उसका और 3 एक नंबर उनका सीधा। वो वैसे भी ये जो क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और जो ह्यूमन एरर्स है। ओके हो गया सर। तो ये लॉन्ग के वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो शॉर्ट किताब पकड़ लें, निशान लगाते जाएं, जो सारे अहम सवाल बता रहे हैं, इंशाल्लाह आपका सारा जो है पेपर इसमें से पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर फर्दर है, सेकंड चैप्टर में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहते हैं प्रूव दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अहम तरीन सवाल है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला मैंने आपको शेयर किया।
इसके बाद है डिस्कस हाउ फोर्स एंड एक्सेलेरेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे है जी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस देम, यानी मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके थोड़ा सा उर्दू में बताते जाएं। उर्दू वाले को कम करने के तरीके, उर्दू वाले जी बेटे मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपको मैं कमेंट्स आपके सारे पढ़ता हूँ, सारे आपके मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने सर को कह दिया उर्दू वालों को भी वजाहत कर दें। उन्होंने मुझसे बाद में पूछना सर उर्दू में नहीं, सर ने बताया। ठीक है, तो मैं साथ साथ शेयर करते जाता हूँ। तो उसके बाद वो है जी डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, यानी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। न्यूटन का लॉ यानी दोनों, दूसरा लॉ दोनों तरह, हाँ दोनों तरह, फिजिकल टू एम में भी, हाँ जी ये दोनों तरह से करना है, यानी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम है, और दूसरा सेकंड लॉ न्यूटन एफ इक्वल टू एम वाला रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों। ओके ये लो। इसके बाद आगे है जी डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एग्जांपल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन है, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो ये बहुत ज्यादा important मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून जी। इसके बाद आगे आ जाता है जी एक्सप्लेन द रोलिंग फ्रिक्शन एंड व्हाई इट इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया सर, यानी ये बेसिकली वो पहले वाला सवाल ही है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ही आ जाता है। तो मैंने कहा ना स्टेटमेंट अलग बना के दे सकते हैं। तकरीबन ये 15 सवाल बनते हैं, दो तीन सवाल वो उसने डिफरेंट वे में और पूछने का अंदाज बदला हुआ है, बाकी सवाल वही है। तो टोटल वैसे बनते हैं 15 सवाल। 15 सवाल है जी, 15 6 चैप्टर में से 15 सवाल है। अच्छा, उसमें से भी 3 निकाल दें पहले चैप्टर वाले, तो वो मेरे ख्याल में 12 रह जाएंगे। हाँ जी, पहले चैप्टर मैंने बोला ना कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल बेस है, उसमें से शॉर्ट ज्यादा वो उठाता है एग्जामिनर। इसके बाद अगला सवाल है जी एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन रियल लाइफ। ठीक है, उर्दू में, हाँ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के जो जराए हैं। ओके ओके। इसके बाद आगे आ जाते हैं एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निशान लगाते जाएं। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। ओके हो गया सर। इसके बाद सर टॉर्क वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। वो कहता है जी डिफाइन टॉर्क एंड डिराइव इट्स फार्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस विद एग्जांपल्स। ठीक हो गया सर। हाँ जी, टॉर्क वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है जी डिफाइन स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। ये वाला सवाल भी बहुत दफा सर बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ओके हो गया सर जी। इसके बाद आगे है जी स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाला सवाल सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। सर जो सवाल बता रहे हैं ये सारे के सारे वो अहम सवाल हैं जिसमें इससे बाहर नहीं इंशाल्लाह आपको आना। हाँ जी इंशाल्लाह जी। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टन हाइट, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी की जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, एक दूसरे के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल की इंटरकन्वर्जन, उसकी इंटरकन्वर्जन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लास से। इसके बाद आगे आ जाता है जी व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, स्टेट इट्स यूनिट्स, डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड। इसका मैंने फार्मूला कैसे, ये भी बड़ी दफा सवाल, ये सवाल 9th में बार रिपीट होता है। हाँ जी जी। इसके बाद आगे आ जाता है ये वाला सवाल और 6ठे चैप्टर का है, और आप जिन जो बच्चे स्मार्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक हो गया, उनका ये आखिरी चैप्टर है। और आखिरी चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक्स है। वो पास्कल्स लॉ, बड़ा अहम सवाल है सर। हाँ जी, स्टेट पास्कल्स लॉ एंड राइट ऑन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ जी। अब ये 2-3 तरह से सवाल पूछा हुआ है, ये सारे सवाल करते हैं बच्चे, तो इनके सारे सवाल ये सेंड कर देंगे ये 6 चैप्टर के। आगे जो जिस बच्चे ने आगे भी मैंने निकाले हुए सर, बता दें बच्चों को। तो आगे सर क्वेश्चन है जी व्हाट इज द टेम्परेचर, हाउ इज इट इज मेजर्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर। यानी मर्क्यूरी की ग्लास थर्मोमीटर में उसकी जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम समेत उसकी डिटेल है वो करनी है, वो क्वेश्चन इसमें शामिल है। इसके बाद आगे रहता है जी डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर। ये भी बेसिकली वही क्वेश्चन, मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बदलेगा तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, साथ मैंने वो साथ है आपने ये बच्चों के लिए थोड़ी सी आपने हेल्प ये ताकि वो अगर वो पूछने का अंदाज बदलता है ना तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब आपने छोटा सा मेरे कहने पे काम करना बच्चों। जी जी। ये जो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है जैसे ये वाला, आपने उसी के साथ आगे लिख देना ताकि बच्चे इसको डबल ना समझ। हाँ वो एक ही सवाल होगा, मैं एक सवाल में आपने मेंशन कर, ये सवाल एक ही है, पूछने का अंदाज उसी के आगे ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट। हाँ वो इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में बता देंगे। ठीक हो गया, पूछने का अंदाज वो और साथ डाल देंगे, ये वही सवाल है, कंफ्यूज नहीं। ओके हो गया जी। इसके बाद आगे है जी व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये वाला सवाल भी इस हवाले से पहले 10th में हुआ करता था, 9th में आ गया। हाँ इसमें
अब आगे जी उसके बाद है हाउ कैन आ स्टील बार बी मैग्नेटाइज, यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ स्टील बार बाय स्ट्रोकिंग मेथड। और ये 3 मेथड है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आ जाते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेप्स विद द एग्जांपल्स। ठीक हो गया। ये इसमें वो लॉ हाइपोथेसिस वो सारे जितने भी स्टेप्स बायो में भी आता था। हाँ जी, इसके वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आखिरी लास्ट चैप्टर का। और अगले वाला सवाल भी वही है, पूछने का अंदाज मतलब उसने डायरेक्टली पूछ लिया, डिफाइन हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ एंड एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेस विद एग्जांपल्स। ठीक हो गया। तो इस तरह सर इनके 15 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनका जो 6 चैप्टर क्लास से टेंशन खत्म। हाँ, टेंशन खत्म हो जाएगी इनकी। बाकी चैप्टर जो है उनके भी सेंड करेंगे सर। हाँ जी, वो आपने देख लेने हैं साथ में। टोटल सर जो मैंने बोल दिए ना ये सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हाँ कोई इसमें से बात से नहीं आएगा, सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, ये तकरीबन 25 बनते हैं। अगर 6 चैप्टर के लिहाज से देखते हैं तो वो 15 और 16 बनते हैं। तो वो करते हैं तो इंशाल्लाह इनकी पूरी तैयारी होगी इंशाल्लाह। और बाकी न्यूमेरिकल जो हैं वो भी इंशाल्लाह अहम तरीन जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको वो भी सेंड करेंगे। व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो कर लें। और उम्मीद है कि आप सबको ये इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। हम शॉर्ट क्वेश्चन भी सेंड करेंगे सारे अहम तरीन जो हैं। बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे जी वो हमारी सप्ली है उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसका भी कोई मामला करके इंशाल्लाह उसके भी गैस आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने बस ये काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमें आपने दुआओं में बस याद रखना और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।